अब हमारा बिल्डिंग मटेरियल का चैप्टर नंबर 6 आ गया, पेंट। पेंट वार्निश। देखो पेंट क्या होता है, लकड़ी, लोहा, ठीक है, चिनाई की दीवार आदि वस्तु सतह पर ब्रश से जो सफ़ेद अथवा रंगीन लेप किया जाता है उसे पेंट कहते हैं। पेंट जो होता है, पेंट सतह पर 60 से 150 माइक्रोन मोटाई की परत का निर्माण करता है। पेंट जब करते हैं ना, तो पेंट की लेयर की मोटाई कितनी होती है, 60 से 150 माइक्रोन। कुछ विशेष प्रकार के पेंट जैसे सेलिगमन पेंट कीटनाशक होते हैं जो कि लकड़ी को घुन, दीमक आदि से बचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, सोलिगमन पेंट जो होता है वो कीटनाशक होता है, लकड़ी पर किया जाता है। हम पढ़ेंगे मेन कंपोजिशन ऑफ पेंट्स। पेंट के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं। एक होता है बेस, आधार, ठीक है। एक होता है वाइकल, जिसे बाइंडर भी कहते हैं, याद रखना। वाइकल को क्या कहते हैं, बाइंडर। तीसरा होता है सॉल्वेंट, इसको थिनर कहते हैं। एक होता है ड्रायर, पिगमेंट और एयर फिलर। इतने सारे घटक हैं पेंट के, कोई पूछ लेगा तो बता देना, ठीक है। क्या क्या है, बेस, वाइकल को बाइंडर कहते हैं, सॉल्वेंट को थिनर कहते हैं, ठीक है, ड्रायर, पिगमेंट, एयर फिलर। आप सबको एक करके देखेंगे। पहला हमारा पॉइंट है बेस। बेस क्या होता है, आधार। बेस आधार जो है पेंट का मुख्य घटक है। यह पेंट को अपारदर्शिता और आवरण शक्ति मतलब ओपेसिटी और कवरिंग पावर प्रदान करता है और पेंट की झिल्ली को कठोरता और टिकाऊपन प्रदान करता है। भाई बेस के बहुत सारे काम हो गए। पहली बार तो पेंट का मुख्य घटक है और ये पेंट को अपारदर्शी बनाता है, ठीक है, और ये इसकी कवरिंग पावर को मतलब आवरण शक्ति को बढ़ाता है और पेंट की झिल्ली को कठोरता प्रदान करता है और टिकाऊपन प्रदान करता है। आधार जो होता है, आधार पर पिगमेंट का प्रयोग प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। जो बेस है ना, पेंट में प्रोटेक्शन का काम करता है। यह पेंट को श्रिंकेज और क्रैक्स आने से बचाता है, ठीक है। आधार के रूप में निम्न धातु प्रयोग की जाती हैं। आधार के रूप में विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड पाउडर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखेंगे पेंट के महत्वपूर्ण आधार कौन से बेस हैं, ठीक है। तो एक तो है सफ़ेदा मतलब वाइट लेड या लेड कार्बोनेट बोलते हैं इसको, वाइट लेड, लेड कार्बोनेट, ये भी बेस है, ठीक। एक लेड ऑक्साइड होता है, एक जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक, एक आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। जितने भी ऑक्साइड हैं सारे, ये सारे के सारे ऑक्साइड क्या हैं, बेस होते हैं। क्योंकि पढ़ चुके हैं अभी जस्ट हम, क्या पढ़े हैं अभी पढ़े हैं कि ये लिखा है ना यहाँ पे देखो, आधार के रूप में विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड पाउडर में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला हमारा ऑक्साइड है सफ़ेदा, वाइट लेड बोलते हैं इसको या फिर लेड कार्बोनेट, ये बेस होता है। देखो साधारण पेंट में इसी आधार का प्रयोग किया जाता है। पूछे कि साधारण पेंटों में कौन से प्रकार के बेस का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है वाइट लेड या लेड कार्बोनेट, सफ़ेदा। इसकी कवरिंग पावर मतलब आच्छादन क्षमता, आवरण क्षमता अधिक होती है, ठीक है। लकड़ी पर उपयोग होने वाले पेंट के निर्माण में इसी का प्रयोग किया जाता है। जो लकड़ी का पेंट होता है, लकड़ी पेंट करते हैं, उसमें बेस के रूप में ना इसी वाइट लेड का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के लकड़ी के पेंट में वाइट लेड जो होता है वो बेस का कार्य करता है। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्रों में वाइट लेड बेस वाले पेंट का उपयोग नहीं करते, ठीक, औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं करते। अब हमारा आ गया लेड ऑक्साइड, इसे रेड लेड बोलते हैं। देखो लेड ऑक्साइड वायुमंडलीय प्रतिरोध कम होता है, लेड ऑक्साइड का वायुमंडलीय प्रतिरोध कम होता है, परंतु इसकी भेदन क्षमता मतलब पेनिट्रेशन पावर अधिक होती है, जिसके कारण यह लकड़ी के अंदर तक पहुंच जाता है तथा उसमें उपलब्ध रंध्रों को भर देता है। इसका प्रयोग प्रथम द्वितीयक मतलब प्राइम, फर्स्ट और सेकेंडरी कोटों के लिए बनाए जाने वाले पेंट में किया जाता है। इसका प्रयोग प्रथम द्वितीयक कोटों के लिए बनाए जाने वाले पेंट में किया जाता है। अंतिम कोट के लिए बनाए जाने वाले पेंट में इस आधार का प्रयोग नहीं किया जाता। जो पहले और दूसरे कोट में प्रयोग करते हैं इसका, ठीक, क्योंकि इसकी चमक जल्दी ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो बेस है वो है जिंक ऑक्साइड। इसका वायुमंडलीय प्रतिरोध मतलब वेदरिंग रेजिस्टेंस और केमिकल रेजिस्टेंस अधिक होता है, दोनों ही अधिक होते हैं, ठीक है। लेकिन लेड ऑक्साइड का वायुमंडलीय रेजिस्टेंस कम होता है। अब आगे देखो इसमें, इसलिए इस बेस वाले पेंट पर औद्योगिक गैसों और समुद्री हवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
भाई जिंक ऑक्साइड का जो बेस है पेंट में, ये होने से क्या होता है, इस पर किसी प्रकार की औद्योगिक गैसों का या किसी प्रकार की समुद्री हवा को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। परंतु जिंक ऑक्साइड जो ये आधार है, परंतु इस आधार से बने पेंट में दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे सफ़ेदा के साथ मिलाकर पेंट निर्माण में उपयोग किया जाता है। नोट: जिंक ऑक्साइड युक्त पेंट अंतिम कोट के लिए बहुत उपयुक्त होता है। ठीक है, अंतिम कोट में इसको यूज किया जाता है जिंक ऑक्साइड पेंट का। नेक्स्ट हमारा जो बेस है वो है आयरन ऑक्साइड। लोह ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड युक्त आधार वाले पेंट का उपयोग जंग रोधी कार्यों में करते हैं। इस आधार वाले पेंट का उपयोग लोहे पर प्राइमिंग कोट के लिए करते हैं। ठीक है, लोहे पर किया जाता है इसका प्रयोग। अब नेक्स्ट हमारा जो वो है बेस, वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका प्रयोग लकड़ी के प्राइमरी कोट में किए जाने वाले पेंट में करते हैं। इसका प्रयोग लकड़ी के प्राइमरी कोट में प्रयोग किए जाने वाले पेंट में करते हैं। इसकी भी आच्छादन मतलब कवरिंग कैपेसिटी अधिक होती है। इससे लकड़ी मुड़ती और टेढ़ी नहीं होती, यह पेंट अंधेरे में चमकता है। नेक्स्ट है टाइटेनियम वाइट। इससे बनने वाले पेंट में सफ़ेदी अच्छी होती है और लंबे समय तक बनी रहती है सफ़ेदी। अच्छा, हम पढ़ रहे थे पेंट के सारे अवयव कौन से थे। बेस पढ़ लिया सारा। अब आ गया हमारा व्हीकल, जिसे बाइंडर कहते हैं। देखो, यह पेंट को लिक्विडिटी प्रदान करता है। पूछेगा व्हीकल बाइंडर क्या काम है, पेंट को लिक्विडिटी देना, तरलता देना, ताकि ब्रश द्वारा सतह पर प्रलेप अच्छे से किया जा सके। यह पेंट में सभी संघटकों को आपस में बांध कर रखता है। भाई व्हीकल बाइंडर नाम है उसको, बाइंडर तो मानने कम तो करेगा ही, अर्थात ये बाइंडर की तरह कार्य करता है। यह पेंट को सतह पर फैलाने का, एक समान रूप से फैलाने का, स्प्रेड करने में सहायक होता है। पेंट के सूखने पर सतह पर ये पेंट जब सूख जाता है ना, सतह पर ये पेंट की एक प्रत्यास्थ परत मतलब इलास्टिक फिल्म का निर्माण करता है। तो व्हीकल या बाइंडर पेंट की सतह पर इलास्टिक फिल्म बनाता है। पेंट में कौन से व्हीकल प्रयोग किए जाते हैं, देखो याद करना सारा। अलसी का तेल, ठीक है, पॉपी का तेल, नट ऑयल, टंग ऑयल, वार्निश और वाटर भी एक तरह से व्हीकल है, वार्निश भी व्हीकल है, टंग ऑयल, नट ऑयल, पॉपी ऑयल और लिंसडी ऑयल, अलसी का तेल, सारे ऑयल। ठीक। अब तीसरा हमारा जो घटक है पेंट का वो है सॉल्वेंट या थिनर। देखो, पेंट को पतला करने के लिए, ठीक है, पेंट को पतला करने के लिए सॉल्वेंट का प्रयोग किया जाता है, थिनर का। ठीक, ताकि पेंट आसानी सतह पर लगाया जा सके। थिनर के रूप में तारपीन का तेल, घुलनशील नैफ्था, बेंजीन स्प्रिट आदि प्रयोग किए जाते हैं। भाई थिनर के रूप में क्या क्या होता है, तारपीन का तेल, घुलनशील नैफ्था, बेंजीन स्प्रिट इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं। थिनर पेंट को अधिकतम क्षेत्र आच्छादित करने, मतलब क्षेत्र को अधिक बड़ा करने और सतह के रंध्रों में घुसने में सहायक होता है। पेंट के सूखते समय यह वेपराइज या बाष्पीकृत हो जाता है, जैसे तारपीन का तेल, पेट्रोलियम अल्कोहल, स्प्रिट, नेफ्था। ठीक, देखा हुआ घरों में जब जब जंगले पर या दरवाजे पे पेंट किया जाता है तो उसमें मिट्टी का तेल मिला देते हैं, तो वही तो है ये पेट्रोलियम अल्कोहल, स्प्रिट, तारपीन का तेल।